ये डाउट है किसका बच्चों? वान्या बांसल। अच्छा, ये तो आपने बोला है। दशप्रीत का है। ठीक है बेटा, फिर मैं आप तो हो ही मीटिंग में, तो शुरू करते हैं। Form is uniform sphere of mass and radius are a portion of radius r by 2 is taken out the value of acceleration due to। देख बेटा, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, ये बॉडी कहाँ पे रखी है? यहाँ पे रखी है। ओ, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाओ बेटा। गो फॉर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि पहले पूरे का निकाल लो। इस पूरे की वजह से फोर्स कितनी होती? Gmm/r²। जो हिस्सा हमने हटाया है उसकी वजह से फोर्स कितनी होगी? जी, मास आपने m/8 पहले ही लिख रखा है, तो आपने मेरा काम कम कर रखा है। और ये डिस्टेंस बेटा आपके पास, ये r हो गया, ये r/2 हो जाएगा, राइट? तो r/2 होल स्क्वायर हो गया। ये हो गया Gmm/r² इंटू 1/2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो बेटा हमें चाहिए नेट फोर्स। ये इतनी फोर्स ही बड़े स्फीयर की वजह से, ये फोर्स हमने माइनस करनी है, तो नेट फोर्स आपके पास बच्चे F माइनस एफ डैश बन जाएगी Gmm ये आंसर है? नहीं, ये आंसर होगा, ए होगा आंसर, बाय 2r²। ठीक है, तो आपको लिखना है एक्सेलरेशन, तो मास से डिवाइड कर दो, तो आपकी एक्सेलरेशन बच्चों बन गई Gm/2r²। समरप्रीत भाटिया कह रही है सर ये क्वेश्चन तो क्लास में करवाया था, तो बट ठीक है, दशप्रीत ने क्लास लगाई नहीं होगी। हाँ जी बच्चों, क्या ये सबको क्लियर है? इज इट ओके? दशप्रीत, क्या ये आपके साथ फाइन है? दशप्रीत, वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। अगर कोई डाउट है तो पूछो बेटा। ओके बच्चों, बट बड़ी हैरानी वाली बात थी, एक ही डाउट आया था, तो क्या मैं सेशन खत्म कर दूं? अगर किसी का कोई कंसर्न है तो आप लोग, मैं ईयरफोन लगा लेता हूँ, आप लोग डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, और युवराज सिंह क्या कर रहा है? तेरे डाउट कितने आया बेटा? आई कांट सी योर डाउट्स। मेरे पास तो कोई डाउट्स नहीं आए आप पे। कौन से ग्रुप में? कौन सा ग्रुप है युवराज आपका? JEE, रुको देखता हूँ, शायद मिस हो गए होंगे। जे यही हो गया ना? 12:36 पे बंदे ने एग्जैक्ट टाइम दिया है, ये तो यस्टरडे है। ये वाले होंगे, है ना? यार युवराज क्या करता है यार, तू बंदा ग्रेट है। अरे यार युवराज, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 29, उसके बाद 21, उसके बाद 42। ओके, ये सारे क्वेश्चंस की वीडियो रिकॉर्डिंग कल मैंने की है। चलो, लेट मी कॉपी दिस क्वेश्चंस। और कक्के तू सुना की हाल है मुंडिया तेरा? जी रहे जिंदगी मजे के, मजे से। ऐसा तो नहीं लग रहा यार, फिजिक्स लेके साइंस लेके फंस गया। नहीं, ये बड़े कम बच्चे होते हैं जिनको ऐसा नहीं लगता। बड़े कम बच्चे होते हैं। सर मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगा। अरे यार रिकॉर्डिंग पता नहीं भैया, तू देख ले यार, कहाँ ढूंढेगा, मैं करवा देता हूँ, और कोई डाउट्स भी नहीं है। कर ले यार, कॉपी कर लिया मैंने भाई। ले बेटा, मैं क्वेश्चन वैसे ही बता देता हूँ। जो डायग्राम है इसमें आपको ये दिया हुआ है कि एक कैंडल है जिसमें आधी हमेशा अंदर और आधी कैंडल हमेशा बाहर रहती है, राइट? तो अगर ऐसा है तो बेटा इसकी डेंसिटी कितनी होगी? व्हाट विल बी डेंसिटी ऑफ द, बता बेटा, डेंसिटी कितनी होगी बॉडी की? हाँ किसकी बेटा? रिलेशन बता, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन डेंसिटी ऑफ बॉडी एंड डेंसिटी ऑफ बॉडी एंड डेंसिटी ऑफ लिक्विड? डेंसिटी ऑफ बॉडी एंड डेंसिटी ऑफ लिक्विड में क्या रिलेशन है बेटा? बता। बोल बेटा, डेंसिटी ऑफ बॉडी और ये क्या है? ये क्या लिखा है?
रो लिखना चाहता है, रो पी एटमोस्फियर। अरे यार मैं क्या पूछ रहा हूँ तो क्या बता रहा है यार। सुन भाई, एक्चुअली ये है तुम्हारा क्वेश्चन, मैंने कॉपी कर दिया जो मैंने क्लास अपनी रिकॉर्डिंग में यूज किया था। देख बच्चे, कंसेप्ट क्या है कि आधी बॉडी अंदर है आधी बॉडी बाहर है, ये तभी होगा जब डेंसिटी ऑफ बॉडी इज हाफ ऑफ द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इनसाइड टू द टोटल वॉल्यूम इज डेंसिटी ऑफ बॉडी टू द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो इस कंसेप्ट को यूज करके ये आ जाएगा, यानी कि आधी डेंसिटी है। ठीक है, अब क्या है कि 2 सेंटीमीटर कैंडल बर्न आउट कर गई, तो 2 सेंटीमीटर बर्न करने के बाद कैंडल की लेंथ ये बच गई 2L-2। ठीक है, 2L-2 बच गई, तो आधी ऊपर होगी आधी नीचे होगी, L-1 ऊपर होगी L-1 नीचे होगी। तो आपको तो यही दिखाई देगा कि यहाँ से 1 सेंटीमीटर बर्न किया है, ये आपको नीचे को 1 सेंटीमीटर आता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि हमेशा लिक्विड के बाहर L-1 रहेगा और लिक्विड के अंदर L-1 यानी कि इक्वल लेंथ ही रहेगी। ठीक है युवराज सिंह, बात समझ में आई या गुम गई? अगर क्लियर है तो बोल बेटा ओके। यस सर क्लियर, ग्रेट मैन, यू आर ग्रेट गाय। अब रुक जाए यार, तुम्हारा डेंसिटी वाला क्वेश्चन भी देखें। चलो एक और क्वेश्चन था तुम्हारा, ये भी बताता हूँ। मैंने यहाँ से मैंने किए हुए हैं सॉल्व, वहीं से कॉपी कर रहा हूँ यार। ठीक है, ले बेटा अगला क्वेश्चन सुन, यही है ना आपका क्वेश्चन? तो इस क्वेश्चन में क्या है, कहानी सुन ले पूरी, क्वेश्चन नहीं पढ़ने की जरूरत, कि ये है तेरे पास बेटा एक स्प्रिंग S2 जो कि इस ब्लॉक के साथ जुड़ा हुआ है। आई एम यूजिंग जेड पेन जो मैं नया लिखूंगा। ओहो हाँ जी, तो ये स्प्रिंग इस ब्लॉक के साथ जुड़ा हुआ है। तो जब ब्लॉक को लिक्विड में डुबोएंगे तो इसके ऊपर लगेगी अपथ्रस्ट, तो वेट mg और अपथ्रस्ट ऊपर को लगेगी, राइट। तो इस बॉडी का वेट कम हो जाएगा, यानी कि स्प्रिंग बैलेंस की जो रीडिंग है वो लेस देन 20 न्यूटन आएगी। स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग लेस देन 20 न्यूटन इन 2 ऑप्शंस में है। अब जब ब्लॉक को इसके अंदर डाला तो यहाँ पे एक्शन रिएक्शन पेयर बनेगा। एक्शन रिएक्शन पेयर के चक्कर में एक अपथ्रस्ट जितनी ऊपर लगी बॉडी के ऊपर, उतनी ही अपथ्रस्ट नीचे को इस लिक्विड के ऊपर लगेगी, यानी कि लिक्विड का वेट जो है वो 50 न्यूटन से बढ़ जाएगा। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें ये 50 न्यूटन से बढ़ के लिखा हुआ है। क्या ये आपको समझ में आ रहा है? 50 न्यूटन से बढ़ के लिखा हुआ है, एक 52 न्यूटन हो गया और एक 80 न्यूटन हो गया। बट मैंने इसको यहाँ पे मैथमेटिकली भी कैलकुलेट कर रखा है। पहले मैंने निकाला बेटा इस बॉडी का वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम ऑफ बॉडी इज मास ऑफ बॉडी टू द डेंसिटी ऑफ बॉडी, ये आ गया। फिर मैंने निकाल ली अपथ्रस्ट V रो G। ठीक है, सही फार्मूला जो मैं बच्चों को रट्टा मरवाता हूँ, VI रो LG, ये होना चाहिए। ठीक है, तो ये फार्मूला डाला, ये 2 न्यूटन आ गई, और यहाँ पे बड़ा क्लियर है 2 न्यूटन इधर बढ़ गई और इधर 2 न्यूटन कम हो गई। क्यों मुंडिया? क्लियर है? ओए युवराज सिंह, नहीं सिंह नहीं है, युवराज गुप्ता है यार। बोलो गुप्ता जी, क्लियर या मैदान साफ? आई एंड आई मींस ये क्या है? वो इनिशियल पूछ रहा होगा जो आपने वी आई लिखा है। अरे यार दुनिया लुट गई। ओ प्रभु, आई का मतलब होता है वॉल्यूम इनसाइड, एल का मतलब होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड। वॉल्यूम इनसाइड लिक्विड मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड मल्टीप्लाई बाय जी। देख बेटा, अगर आपने ऐसे नहीं पढ़ा हुआ तो जो सर ने करवाया आप उस तरीके से अब तक का फार्मूला याद करो। दो चीजों को ना आपस में मिक्स मत करो, ठीक है, बेवजह परेशानी होगी। ठीक है, डोंट मिक्स थिंग्स। ठीक है, मैंने तभी बोला कि मैं ऐसे पढ़ाता हूँ। Are you getting what I want to convey? Yes sir, it is clear now. मुंडा तो तेज है भाई। लो जी, ये है तुम्हारा बेटा अगला क्वेश्चन। मैं जो आपका क्वेश्चन है वो थोड़ा डिफरेंट है, मैं कंसेप्चुअली कवर कर रहा हूँ, आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। ठीक है, ओहो, हमारा क्वेश्चन क्या है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसको कंटेनर में डाला हुआ है और ये अब आपने इसको एक्सेलरेट कर दिया। अभी एक्सेलरेट करते हो जब आप, तो आपके पास तो फार्मूला ये बनता है। ठीक है, इन जनरल मतलब जो वॉल्यूम इनसाइड टू द टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ बॉडी टू द डेंसिटी ऑफ लिक्विड।
अब इस फॉर्मूले में तो बेटा ना ए आती है ना जी आती है, ये दोनों ही नहीं आते, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप जिस मर्जी तरीके से इसको ऊपर को या नीचे को एक्सलेट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो इसको बेटा मैंने यहाँ पे देख बच्चे युवराज गुप्ते, मैंने यहाँ पे सॉल्व कर रखा है, समझा रखा है। अब तक का फॉर्मूला VI ρ L G। अब G की जगह G इफेक्टिव लिखोगे, G इफेक्टिव कितनी होगी, G + G/2। ठीक है, जैसे आप ना लिफ्ट वाले क्वेश्चन करते थे जिसमें आप क्या निकालते थे, कौन सा वेट, एपरेंट वेट निकालते थे, तो वो वाले क्वेश्चन जैसा मेथड यहाँ पे बनेगा। ये दोनों जगह पे मैं ये कर दूंगा, पर जब इन दोनों को एक वेट करूंगा तो ये वाली टर्म तो आपस में कट ही जाएंगी ना। बोलो वो बोल यार मुंडिया। तो मैं मान लूं कि आपको समझ में आ गया युवराज गुप्ता जी, ठीक है बेटा, तो ये कट जाएंगे, आपको समझ में आ गया। तो मेरी तरफ से आपके चारों डाउट्स जितने भी थे 3-4 चारों एड्रेस हो गए हैं। ठीक है, सो लेट अस एंड दिस सेशन। ठीक है, मेरे पास कौन बैठा है, नाम भूल गया, आदित्य चौहान। आदित्य चौहान बैठा है, वो पर्सनली डाउट्स लेने का इच्छुक है आज। तो चलिए क्लास खत्म करते हैं, नमस्कार। मैं इसके वो भेजूं या ना भेजूं, PDF भेजूं, जरूरत है या नहीं, नो नीड, ओके बच्चे।